जुनैद भाई, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा, इस ड्रामा इंडस्ट्री में आ गए, क्या देख कर आए हैं, क्या इधर? यार जब मैं इस ड्रामा इंडस्ट्री में आया तो उस वक्त उतना आइडिया नहीं था। जब इस फील्ड में आते हो तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होना चाहिए। बस मैं ये सोचता हूँ कि यार काश मेरी भी इतनी अच्छी लॉबी होती। आपने कभी कोशिश की यार, ये लॉबी चल रही है, इसको कहीं तो तोड़े हम? न्यू जनरेशन है जो आना चाह रही है इंडस्ट्री के अंदर, उनको आने में एक तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आ रही हैं। आर्टिस्टों की इज्जत जब होती है जब आप उस आर्टिस्ट को उसके वैल्यू के हिसाब से इज्जत देते हो। जब आप वैल्यू ही नहीं दे रहे हो, जब आप अपने दोस्तों को काम दे रहे हो, जब आप अपनी लॉबी को चला रहे हो, तो फिर कहाँ से दोस्ती? पता है मुझसे लोग क्या पूछते हैं, मुझसे बोलते हैं कि ना तुम्हारी दोस्ती कितनी है। तुम ना लोगों में जाके घुसो, तुम लोगों को जाके मिलो। चलो मिलना जुलना हो गया, ठीक है, तुम ना लोगों की उठाओगिरी करो। तमाशा सीजन किया था एक, क्या एक्सपीरियंस था? तमाशा का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। जितना उनको स्ट्रेस दिया जाता है ना, उस हिसाब से पैसे नहीं दिए जाते ये बात सच है या नहीं? तमाशा में पैसे भी अच्छे होते हैं। तमाशा में आपकी सारी चीज़ें, आपका फेम लेवल, आपकी सारी चीज़ें बहुत एनहेंस होकर निकलती हैं। आपको कभी ऑफर आई कि कहते हैं ना मेन लीड की? बिल्कुल आई, और 80% वो हो भी गया था। अच्छा, फिर लेकिन बीच में PR घुस गया होगा। किसी का भाई बहुत इंपॉर्टेंट था तो उसको भी आना था। मुझे पता चला कि उसमें हुमायूं भाई के भाई का हो गया। तो सपोर्ट किसको करते हैं? जो मुल्क को सपोर्ट करता है। आपका तो होगा ना वही पसंदीदा? मेरा पसंदीदा जो था वो जेल में जुनैद भाई, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? आजकल जो हम लोग जिस रास्ते पे जा रहे हैं, बहुत चालाकी वाले क्वेश्चंस करते हैं भाई बहुत चालाकी वाले जिस रास्ते आप बड़ा सेफ साइड खेल रहे हो, खुल नहीं रहे हो कौन सा एक्टर है और कौन सा एक्ट्रेस है जो PR पे आया, उसको एक्टिंग छोड़ देनी चाहिए? वो इसलिए छोड़ देनी चाहिए, वो किसी का हक मार रहा है जो वाकई टैलेंटेड है। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम। वेलकम टू द शो। थैंक यू। भाई, शो मेरा है या ये आपका है? आप दोनों का है। इसी शो। जुनैद भाई, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा, इस ड्रामा इंडस्ट्री में आ गए, क्या देख कर आए हैं, क्या इधर? तो आप बताएं हमारी ऑडियंस को, ड्रामा इंडस्ट्री में छलांग लगाई, क्या सोच के छलांग लगाई? यार जब मैं इस ड्रामा इंडस्ट्री में आया तो उस वक्त उतना आइडिया नहीं था कि इतना नेपोटिज्म का सामना करना पड़ेगा, इतना फेवरेटिज्म का सामना करना पड़ेगा, दोस्तियों का सामना करना पड़ेगा। अंदाज़ा जब हुआ, जब थोड़ा सा आपने हाइप क्रिएट हुई या हाइप पकड़ी, तो उसके बाद पता चलता है भाई आप जब इस फील्ड में आते हो तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होना चाहिए जी। आपके पास एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंड जोन होना चाहिए, ठीक है, आपके पास एक स्ट्रॉन्ग लॉबी होनी चाहिए, जो लॉबी आपको फ्रेंड जोन में ही काम देती है, और फ्रेंड जोन में ही आपको काम करना पड़ता है फिर यहाँ पे। तो मेरा बस आना तो एक इत्तेफाक था, आप जा भी नहीं सकते, करना तो ज़रूरी है काम। लेकिन ये है कि बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है आपको, और बहुत कुछ सीख भी रहा हूँ। वक्त के हिसाब से हर चीज़ जो है वो आपको सिखा रही होती है, इसका एक्सपीरियंस। बस मैं ये सोचता हूँ कि यार काश मेरी भी इतनी अच्छी लॉबी होती कि मैं भी अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग दिखा सकता लोग। लेकिन लॉबी ये जो चल रही है, इस लॉबी खत्म, आपने कभी कोशिश की यार, ये लॉबी चल रही है, इसको कहीं तो तोड़े हम? देखिए विकी भाई, बात सारी ये होती है कि जब हम बात करते हैं एक अच्छे एनवायरनमेंट की, तो एक अच्छा एनवायरनमेंट क्या होता है एक आर्टिस्ट के लिए? आर्टिस्ट अच्छा हो, उसके अंदर डिसिप्लिन हो, उसके अंदर अच्छे अखलाकियात हो। जब आप ये सारी चीज़ें देते हो, अच्छे इखलाक, आपको ये ना इंडस्ट्री में आ रहे हैं अभी, अच्छे इखलाक ये बताएंगे, अच्छे इखलाक शुरू कहाँ से होने आजकल? अच्छे अखलाक की तर्जुमानी आप करेंगे। तो हमारा तो क्योंकि बैकग्राउंड बिल्कुल भी फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, मेरा भी नहीं था। हमारा फैमिली बैकग्राउंड मतलब एक्टिंग से ऐसा नहीं। अब तो आपका है इससे रिलेशन नहीं, है बिल्कुल भी नहीं बैकग्राउंड के अंदर? जो भी कुछ किया अपनी मेहनत से किया, और अभी भी जो कुछ कर रहा हूँ अपनी मेहनत से कर रहा हूँ। कितने साल हो गए आपको इस मुझे इंडस्ट्री के इस अंदर? फील्ड में माशाल्लाह 7 साल। 7 साल हो गए? अच्छा, 7 साल में 7 भी नहीं, बल्कि सॉरी 8 साल, 8वां साल ही मेरा शुरू चल रहा है। अच्छा, 8 साल में आप यहाँ पर हैं, अपनी इस जगह से मुतमईन है जहाँ पे आप इस तरह, और जब जाना है, क्या लगता है आपको? सर, जब आप कहीं पे जॉब कर रहे होते हैं ना, तो वो जब CEO की पोजीशन जब तक आपको नहीं मिल जाती ना, तब तक तो आप मुतमईन नहीं होते। हाँ, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत है उस पर आपको बड़ा काम करना होता है। मैं काम कर भी रहा हूँ,
हर्डल्स भी आते हैं ज़िंदगी में, उतार चढ़ाव जो होता है वो हर किसी की ज़िंदगी में होता है और ये चलता आ रहा है, नॉट मेरी लाइफ में नहीं, वो हर किसी की लाइफ में है। हाँ, जो पॉलिटिक्स जो मैं बता रहा था आपको, पॉलिटिक्स के हवाले से, नेपोटिज्म के हवाले से, इन सब चीज़ों के हवाले से अगर बताऊँ तो बहुत सारी चीज़ें जो फेस करनी पड़ी, मुझे नहीं, बहुत सारे लोगों को, बहुत से आर्टिस्ट वो बोलेंगे नहीं बोलेंगे तो एक अलग बात है, मैं लेकिन समझता सारे जूनियर्स को फॉलो इसको फेस करना पड़ता है ना, सबको नॉट इवन द जूनियर, नॉट, देखिए इस फील्ड में आने के बाद कोई जूनियर सीनियर नहीं रहता। आप काम कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, जूनियर सीनियर की तो बात ही नहीं आती ना। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो फिर कहाँ से आ गया जूनियर सीनियर, और आपका काम भी वही है, जो एक्टिंग आप करो वही एक्टिंग मैं कर रहा हूँ, जो पेशा आपका वही पेशा मेरा है। न्यू जनरेशन है जो आना चाह रही है इंडस्ट्री के अंदर, उनको आने में एक तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आ रही हैं, ठीक है, ऑनेस्टली मतलब डिफिकल्टीज है उनके लिए, और जो सीनियर्स हैं उनकी एक जगह तो कायम है, वो जूनियर्स को आने नहीं देते, या फिर जूनियर्स जो ड्रामे बनाने चाहते हैं, जो न्यू लोग आना चाहते हैं इस फील्ड के अंदर, कि वो चाहते हैं कि अपनी कोई प्रोडक्शन निकाले, उनको प्रोडक्शन नहीं करने देते। आप अपना रास्ता निकाल दोगे, ये सवाल हाँ इसलिए तो देखिए भाई, सारी बात ये है कि जब हम बात करते हैं ना एक इंडस्ट्री की, या फिर हम अपनी बात करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डिपेंड करती हैं, जैसे बाहर के मुल्कों में होता है जिसको हम बहुत फॉलो अप करते हैं, हमारे पड़ोसी ममालिक में, हमारे और जगहों के ममालिक में जहाँ हम फॉलो अप करते हैं, उनको हम फॉलो कर रहे होते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि यार वहाँ पे बड़ा चांस है, वहाँ पे बहुत काम मिल रहा है, वहाँ पे ना बड़ी इज्जत है आर्टिस्टों की। आर्टिस्टों की इज्जत जब होती है जब आप उस आर्टिस्ट को उसके वैल्यू के हिसाब से इज्जत देते हो। जब आप वैल्यू ही नहीं दे रहे हो, जब आप अपने दोस्तों को काम दे रहे हो, जब आप अपनी लॉबी को चला रहे हो, तो फिर कहाँ से दोस्ती, फिर कहाँ से कोई आपकी चीज़ों को पलवान चढ़ाएगा यार, कोई, फिर तो आप नहीं हो सकते पीछे, फिर तो आप आगे आ ही नहीं सकते ना, फिर तो आप दोस्तों, आज की हमारी इंडस्ट्री आगे क्यों नहीं है? हमारी इंडस्ट्री आगे इसलिए नहीं क्योंकि हम दोस्तों के साथ चलते हैं, दोस्तों के साथ। मैं आपका अच्छा दोस्त हूँ ना, मुझे अच्छा काम मिलेगा, मैं आज आपसे दोस्ती खत्म कर दूं, मेरा काम मिलना खत्म हो जाएगा। हमारी इंडस्ट्री बहुत छोटी सी है, इट्स लाइक अ वेरी स्मॉल इंडस्ट्री, ठीक है। उसी इंडस्ट्री में आप क्या दोस्त हो, यार फला दोस्त है मेरा, फारिक बैठा, उसको ले लेगा यार, अच्छा मैं फला दोस्त है मेरी, वो बैठी है फारिक, उसको ले ले। वही ड्रामा इंडस्ट्री, वही आपस में एक दूसरे को अवार्ड्स दे रहे हैं, वही एक दूसरे को काम दे रहे हैं, ठीक है। और जहाँ बात आती है आपकी एक्टिंग की या फिर आपके करियर की, तो बोलेंगे यार वो आर्टिस्ट अच्छा नहीं है। आपने कैसे जज कर लिया कि वो आर्टिस्ट अच्छा नहीं हो सकता? आप अच्छे डायरेक्टर ना हो सकता है, आप अच्छे प्रोड्यूसर ना, तो दुनिया देख के ही तारीफ करती है भाई। अगर आप अपना कोई चीज़ें शुरू कर देंगे तो एक अलग है, हाँ आप दोस्ती निभाएं, फिर हमारी इंडस्ट्री फिर इस तरह से आगे नहीं बढ़ सकती। आप इस इंडस्ट्री में आए, सही है ना, 7 साल आपको हो गए, तो आपको लगता है कि आप कंटिन्यू रखेंगे यहाँ पे जो सिस्टम चल रहा है? तो आपकी क्या सोच है यार, इसको कहाँ तक लेके जाना है? वो कहते हैं ना उम्मीद पे दुनिया कायम है। आप भी उम्मीद पे कायम ठीक है, हर कोई इंसान उम्मीद पे कायम है। कभी ये ख्याल आता है यार छोड़ दूं? ख्याल ये होता है कि साइड बिजनेस जरूरी है, ठीक है, बैकअप प्लान होना चाहिए। अगर अल्लाह ना करे, मुझे एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं और उनका एक बैकअप प्लान जो मुझे बड़ा समझ में आया कि वो कह रही थी कि मैं बहुत अच्छी एक पीक टाइम पे अपने करियर में थी और मैं जा रही थी कहीं। जब वो जाने लगी तो उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और उनका इतना सीवियर एक्सीडेंट हुआ कि उनकी टांगें ज़ाया होने से बच गई। अभी माशाल्लाह शी इज़ डूइंग गुड माशाल्लाह, ठीक है। निम्रा की तो बात नहीं कर रहा? नहीं, निम्रा की नहीं, लेकिन उनको एहसास इस बात का हुआ कि अगर खुदा ना ख्वास्ता ये मेरी टांग चली जाती तो मैं तो अपाहिज हो जाती और मेरे साथ तो कोई काम ही नहीं करता। फिर दुनिया की हकीकत पता चलती कि दुनिया की जो असल हकीकत है वो क्या है, वो आपको किस तरह से ट्रीट करती है, वो किस तरह से लेकर चलती है आपको। आपको नहीं मालूम दुनिया की हकीकत उस वक्त पता चलती जब आपकी जेब में पैसा नहीं होता, जब आपकी वो पोजीशन नहीं होती, जब आपका वो एक होता है ऑरा नहीं होता, तो फिर उस वक्त आपको दुनिया की जो असल हकीकत है ना, जो लोग आपको नीचा दिखाते हैं, तो वो पता चलता। तो उस लड़की की बड़ी अच्छी बात थी, उसने बोला कि यार मुझे तो हकीकत पता चल गई, मेरे साथ हो क्या सकता था, मैं तो सोच के डर गई कि अगर ये मेरी टांगे चली जाती तो कौन मुझे ये चप्पलें कौन पहना देता, ये हीले कौन पहनाता, कोई नहीं पहनाता, आगे पीछे, ठीक है, आगे पीछे कुछ भी नहीं होता। तो मेरी एक्टिंग जो है वो मेरा एक वाहिद करियर नहीं होना चाहिए, मेरा कोई दूसरा भी इंतज़ाम होना चाहिए जिसके साथ मैं अपना रोटी चला सकूँ, रिस्क हासिल कर सकूं। उसने नेक्स्ट बिजनेस स्टार्ट किया, प्लान ए के साथ प्लान बी भी स्टार्ट किया और आज माशाल्लाह प्लान ए बी सी डी ई एफ तक वो जा पहुंची है, ठीक है। और वो कोई और नहीं, मतलब हमारे पड़ोसी ममालिक की शिल्पा शेट्टी। अच्छा, देखिए आप कहीं से भी ना अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो, कहीं से भी हो। तो मैं बहुत सारे लोगों को, हमारे इंडस्ट्री में ऐसे लोग मौजूद हैं नहीं है मुझे नहीं मालूम, शायद मैं उनको इतना वो नहीं। कोमल अजीज है, कोमल अजीज हो गई, निम्रा हो गई, ठीक है, उन्होंने भी अपने को बहुत वो किया। बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं। जो कोमल अजीज ने तो एक्टिंग ही छोड़ दी जब उसने ये देखा कि मेरे पैसे एक्टिंग से ज्यादा बनने लग गए। बिजनेस तो नंबर 1 है ना सर,
सर अगर कल को मेरे साथ भी अगर ऐसा होगा तो क्या आपको क्या लगता है मैं करूंगा? तो आप भी प्लान क्या सोच रहे हैं ये तो बताएं, आपका क्या बी प्लान है अभी, वो प्लान में ही है। और दुआ करो प्लान जल्द से जल्द करामत होना शुरू हो जाए। कौन सा बिजनेस है जो करना चाहेंगे? यार देखें, बात सारी ये होती है कि जब आप कोई बिजनेस पे मतलब सोच रहे होते हो ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस बिजनेस के फ्लॉज क्या हैं, कहाँ पे आपको नुकसान हो सकता है, कहाँ पे नुकसान नहीं हो सकता है। जहाँ पे अगर आपको ये पता हो कि अब हर इंसान क्या सोचता है, फायदा ही फायदा सोचता है, नुकसान की तरफ जाता ही नहीं है। भाई जब भी आप कोई काम स्टार्ट करो तो पहले सोचो कि उसका फायदा और उसका नुकसान क्या है। अगर नुकसान हो सकता है तो कितना हो सकता है, फायदा होगा तो कितना हो सकता है, और वो कहाँ कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है और कहाँ कहाँ आप उस फायदे को लेके जा सकते हो। हमारी सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी हम किसी फायदे की बात करते हैं ना, तो फायदे के बाद हम अपनी गाड़ी का सोचते हैं, घर का सोचते हैं, अपने बीवी बच्चों को अपनी फैमिली प्लानिंग्स में लेकर जाते हैं, अपने ड्रीम्स का सोचते हैं। हम कभी नहीं सोचते उन लोगों का जिन्होंने आपके साथ आपको इस मुकाम तक पहुँचाया है। सोचें, हमारी इंडस्ट्री में लोगों को गिनती के लोग हैं जिनको बिजनेस करना आता है, उनको एक्टिंग के अलावा कुछ आता ही नहीं है। वो देख कहते हैं ना बस ये लगाया हुआ है, बस वो यही जानते हैं। ऐसा ही है, गलत है। ऐसा ही कुछ गिनती के लोग हैं जो बिजनेस में। तो ऐसा है ना कि हर कोई एक्टिंग नहीं कर सकता, हर कोई बिजनेस भी नहीं कर सकता। बात सारी ये है कि देखें, मैंने आपसे क्या कहा कि आपको प्लान ए के साथ प्लान बी होना चाहिए, ठीक है। अब बात अगर हम एक्टिंग की करते हैं तो देखें ये तो हमारा पेशा है, ठीक है, लेकिन आपको यही मालूम है कि आपकी इस पेशे की आपके इस मुल्क में क्या वैल्यू है, ठीक है। कितने बड़े बड़े सीनियर आर्टिस्ट हैं, कितने बड़े बड़े सीनियर सिंगर्स हैं जो दुनिया से चले गए, जिनको दुनिया मानती है, उसको आपको ही मानना चाहिए ना, ठीक है ना, उनकी वैल्यू करनी चाहिए। हमारे पास हमारे आर्टिस्टों की वैल्यू नहीं है। हम उन आर्टिस्टों, हाँ एग्जैक्टली, हम उन आर्टिस्टों को वैल्यू नहीं देते हैं जो और मुल्कों में दी जाती है। वो पजीराई सिर्फ और सिर्फ सेल्फी के हद तक ही है, उसके आगे नहीं है। और पैसा कितना है? देखिए वही वाली बात है, पैसा आप कमा भी लोगे, हाँ। कब तक? पैसे की जुबान नहीं होती, लेकिन वो काम सारे करता है। हकीकत है। अच्छा, हमारे इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जिनको यहाँ पे इतनी वैल्यू नहीं मिलती थी एक टाइम पे, जब पड़ोसी मुल्क में गए तो शूट कर गए। ऐसा ही है। कभी आपको ऑफर आई? नहीं, मुझे ऐसी कोई ऑफर नहीं आई। तमाशा सीजन किया था एक, क्या एक्सपीरियंस था तमाशा का? तमाशा का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। उसमें जो आप सीखते हो वो आपका डिसिप्लिन बहुत है, आपका जो एक पेशेंस लेवल आपका बहुत बढ़ जाता है। फिर आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। वहाँ पे पॉलिटिक्स जिस तरह से लोग कर रहे होते हैं, किस तरह के लोग हैं जो पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व हैं, किस तरह से आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपके सामने लोग कुछ होते हैं, पीठ पीछे लोग कुछ होते हैं। आपके सामने कुछ बात करते हैं, पीठ पीछे लोग कुछ बात करते हैं। आपके सामने कुछ पॉलिटिक्स चला रहे होते हैं, सामने बस समझ लें इट्स अ गेम ऑफ लाइक पाकिस्तान ना। सामने जिसने ये तमाशा सीजन किया है वो लोग ये कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं, ज्यादातर तो नहीं मैं कहूँगा, कि जितना उनको स्ट्रेस दिया जाता है ना उस हिसाब से पैसे नहीं दिए जाते। ये बात सच है या नहीं? जिस तरह के आप लोग स्ट्रेस से निकले हो ना, नहीं बोल ऐसा, इसमें कितनी सदाकत? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा। तमाशा वो वाहिद एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको पैसे ही बहुत अच्छे मिलते हैं। मिले? हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली। मैं क्यों आपसे वो करूँगा, या फिर तमाशा में पैसे भी अच्छे होते हैं। तमाशा में आपकी सारी चीज़ें, आपका फेम लेवल, आपकी सारी चीज़ें बहुत इनहेंस होकर निकलती है। आपके लिए क्या चेंज लेके आया तमाशा? तमाशा मेरे लिए चेंज ये लेकर आया कि देखें, तमाशा के बाद जो मैंने सोचा था कि एयरवाई के साथ काम करूंगा, ये वो सारी चीज़ें, वो तो एक हद तक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ये तो पता है? ये तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि जब मेरी बात यही हुई थी कि यार देखें, मैं आफ्टर तमाशा मुझे काम करना है एयरवाई के साथ। अच्छा। लेकिन समहाउ हो सकता है उनको नहीं समझ में आया होगा, हो सकता है उनके अपने कुछ रीजंस होंगे, हो सकता है उनका कुछ अपना सिलसिला चल रहा होगा, या हो सकता है उनकी कोई अपनी पॉलिटिक्स हो। मे बी पॉसिबल, पॉलिटिक्स तो हर जगह पर है। लेकिन उनका अपना है। हाँ, मैंने किसी चीज़ में कमी नहीं छोड़ी। मैंने काम के लिए भी बात की। मैंने देखिए, इंसान मेहनत करता है, ठीक है, मेहनत इंसान करता है, और कभी ना कभी किसी ना किसी वक्त में वो मेहनत आपको रंग दे जाती है, ठीक है। मैंने सलाउद्दीन अय्यूबी के लिए, आप मुझे कह रहे थे कि पड़ोसी ममालिक में एक और मुल्क है टर्की, उधर से मुझे ऑफर आई सलाउद्दीन अय्यूबी के लिए। अच्छा। बिल्कुल, मैंने यहाँ पे ऑडिशन दिया, आई वॉज सिलेक्टेड। अच्छा। हाँ। किया फिर आपने? नहीं, उसके लिए मैं दूसरे एक शो के लिए गया और जा रहा हूँ, उससे इंटरव्यू वगैरह सारे हो चुके हैं, तो उसके लिए अब जा रहा हूँ, लाजवाल इश्क के लिए, जिसके बारे में मुझे मालूम है कि बहुत सारी कंट्रोवर्सी बनेगी आगे जाके, और होगी भी। लेकिन ये शो तो सुना बड़ा खतरनाक होने वाला है। बड़ा खतरनाक होने वाला है। सही बताइए। नहीं, सही बात ना, गोल नहीं कीजिएगा। यहाँ पे लोग गोल कर जाते हैं। क्या सुनना चाह रहे हैं आप?
सुना है बड़ा खतरनाक होने जा रहा है और बड़े खतरनाक कमेंट भी आने वाले हैं और आप मेंटली तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल ऐसा होगा। लेकिन आप ये सोचें कि हमारे पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं हो रहा था। बहुत सारे ऐसे ड्रामास जो बन रहे हैं, जो बन चुके हैं, जिसके अंदर वो सारी चीज़ें होती हैं और जो हो रही हैं, ठीक है। उसके ऊपर हम क्या बात करेंगे? देखिए, मैं तो एक आर्टिस्ट हूँ, ठीक है ना। मैं अगर हायर किया जा रहा हूँ तो एज एन आर्टिस्ट हायर किया जा रहा हूँ। अगर मैं सिलेक्ट हुआ तो एज एन आर्टिस्ट सिलेक्ट हुआ। लेकिन हाँ, एक और बात देखिए, आपकी मेहनत होती है। अब देखिए, वहाँ से जो कंफर्मेशन होती है वो सब कुछ मुझे मिल गया। वहाँ पे प्रॉपर एक निज़ाम है, ठीक है, जो हमारे यहाँ वो बहुत अच्छा मेरिट सिस्टम पे लेकर चलता है, ठीक है। वहाँ पे ये नहीं है कि फ्रेंड जोन, नेपोटिज्म जोन, फेवरेटिज्म जोन, फला का दोस्त, फला का बेटा, फला की बेटी, ऐसा नहीं है वहाँ। अच्छा, पाकिस्तान में ये है जैसा आपने कहा, फला का बेटा, फला का दोस्त, फला का भाई, वही तो बता रहे हैं कि ये कितनी तो हद है। तक है? बहुत हद तक है, बहुत हद तक है। 90% तो यही है। एग्जैक्टली 80-90% तो यही है। आपका फेवरेटिज्म, आपकी दोस्ती, आपकी सब, यही सब कुछ काम आने वाला है। लेकिन एक होता है 30% हो गया, 40% हो, लेकिन 80-90 तो बहुत है जुनैद बहुत भाई। है। और पता है मुझसे लोग क्या पूछते हैं? मुझसे बोलते हैं कि ना, तुम्हारी दोस्ती कितनी है? तुम्हारी फील्ड में दोस्ती है? दोस्ती होती नहीं फील्ड किसी में में। दोस्ती होनी चाहिए यार। तुम ना लोगों में जाके घुसो, तुम लोगों को जाके मिलो। चलो मिलना जुलना हो गया, ठीक है। तुम ना लोगों की उठाओगिरी करो यार, वो नहीं होता। लोग कहते हैं, मैं जी सॉरी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। लोग आपसे, मुझे अगर काम होगा तो आपसे क्या कहूँगा? मुझे आपसे मिलना है, ठीक है, काम के लिए मिलना है, जाहिर सी बात है, मुझे आपसे मिलना है। एक इंसान अपने काम के लिए यही कर सकता है ना, मुझे आपसे मिलना है, और मैं इससे ज्यादा क्या करूँ? जुनैद भाई, आजकल ये लॉबी चल रही है बड़ी खतरनाक। ऐसा लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ हरगिज़। यशमा गिल, कोमल अजीज, अहमर खान, हानिया आमिर, ये चारों हर जगह नजर आती हैं। चारों हर पार्टी में आए दिन इनकी बर्थडे होती रहती है। हर 6 महीने बाद किसी ना किसी की बर्थडे होती है सब, और सोशल मीडिया पे चाहे भी हैं। आप इन्हें इस लॉबी में आते क्यों नहीं है? लेकिन मैं सही बताऊँ आपको, देखें, इट्स कॉल्ड अ फ्रेंड जोन, ठीक है। अगर आपकी फ्रेंडशिप इतनी अच्छी है कि आपको एक दूसरे, देखिए, फ्रेंड्स का मतलब क्या होता है? फ्रेंड का मतलब तो समझें हम। फ्रेंड होता क्या है? एक दूसरे को सपोर्ट करना, ठीक है ना, एक दूसरे का साथ देना। अगर वो एक दूसरे का साथ देते हैं और देती हैं तो आई थिंक इट्स द बेस्ट ऑप्शन। अगर वो बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं, या फिर एक दूसरे को काम दिलवा रही हैं, या फिर एक दूसरे के साथ हैंग आउट कर रही हैं, तो इट्स अ गुड थिंग। लेकिन हर 6 महीने में बर्थडे आ रही है किसी अब ये तो पता नहीं इनका तरीकेकार है, वो एक चाहिए, यशमा को चाहिए, या फिर इन लोगों को चाहिए कि अपनी बर्थडे जो है ना वो पहले लगा देंगे, भाई इस डेट पे है, लोगों को पता चल जाए। लेकिन मुझे लगता है ये बार बार होती है ना बर्थडे, आप उनके फैन हो, या फिर आपने उनको बर्थडे सेलिब्रेट करवा दिया, आप उसकी दोस्त, आपने बर्थडे सेलिब्रेट करवा दिया, आपने भी करवा दिया, आपने भी करवा दी। आपको कभी इनविटेशन आया? हाँ। तो किसकी? मुझे यशमा की बर्थडे का इनविटेशन आया था। तो गए थे आप? नहीं, मैं सोनिया की बर्थडे पे गया था। मैं तो यशमा के क्यों नहीं गए? मैं गया हुआ था, मैं पाकिस्तान में नहीं था। अच्छा, होते तो जाते यकीनन। अच्छा। हाँ, यशमा ने माशाल्लाह इतना बड़ा एक रेस्टोरेंट किया अपना, जी। हाँ, बुखारी पे, तो वो भी बहुत अच्छा है। मैं वहाँ भी गया था। अच्छा, वो कहाँ पे किया? बुखारी पे ही है वो। बुखारी पे किया? हाँ, तो बहुत अच्छा है वहाँ का जो एम्बियंस वहाँ का। तो देखें, आपने बात की थी बिजनेस की ना, तो बहुत अच्छा उसने किया। अच्छा। हाँ, मतलब अपना उसने एक्टिंग के साथ साथ अपने बिजनेस को भी उसने मतलब बी प्लान स्टार्ट हो गया है। बहुत अच्छा किया, और बहुत सारे आर्टिस्ट कर रहे हैं, तो ये अच्छा है। आपको कभी ऑफर आई कि कहते हैं ना मेन लीड की पाकिस्तान में, और बड़ी बोलते हैं ना बड़ी सुपरस्टार के साथ? बिल्कुल आई, और 80% वो हो भी गया था। अच्छा, लेकिन फिर बीच में PR घुस गया होगा। किसी का भाई बहुत इंपॉर्टेंट था, तो उसको भी आना था। मैं नाम नहीं लूंगा, पॉलिटिक्स आगे बीच में। नाम तो लेना है ना सर। यही आप पता है क्या होता है इससे? अब मेरे फैसल भाई आए थे, फैसल भाई ने पता है क्या मुझसे शिकायत की? बोला लोग बोलते हैं लेकिन नाम नहीं लेते। वो एक तरीके से आप भी उसमें शामिल हो गए, पता चले अब सोच रहे हैं नाम लूं नहीं लूं। नहीं देखिए, मुझे नाम लेने में कोई एतराज नहीं है। बात सारी है कि मुझे 6 सिग्मा से एक दफ़ा ऑफर आया था। अच्छा। और अच्छा कैरेक्टर था, अच्छा था, और फिर बाद में मुझे पता चला कि इसमें हुमायूं भाई के भाई का हो गया। तो कहने बोला कोई बात नहीं, देखिए हर इंसान। तो आपने कोई इसमें वो किया या कुछ नहीं? नहीं, मैं क्यों करूंगा फिर? देखिए, कुछ तो मालूम कर रहा होगा ना यार। ये मुझे जब मालूम हो गया कि वो जॉब किसी और को मिल गई है, तो फिर लेकिन आपको उस वक्त लगा था बुरा मुझे। उस वक्त मुझे लगा, मैंने बोला मैं हुमायूं भाई से डायरेक्ट बात करूंगा, क्योंकि हुमायूं भाई बहुत सपोर्टिव है। अच्छा, ठीक है, हुमायूं भाई बहुत सपोर्टिव है, भाभी बहुत सपोर्टिव है। तो मुझे था कि मैं फोन करके पूछा यार ये क्या सीन है, लेकिन फिर मैंने नहीं यार जाने लगा। पूछा नहीं आपने? नहीं, फिर मैंने नहीं पूछा। एक बार तो पूछते शायद, हुमायूं भाई यार ये हो गया, हम भी तो आपके। लेकिन जुनैद भाई, किसका भाई आ जाए, किसी की बहन आ जाए। हाँ, लेकिन देखिए इस फील्ड में अगर मैं किसी को बहुत ज्यादा समझता हूँ ना, उसमें हुमायूं भाई, अदनान सिद्दीकी, इजाज असलम, फैसल भाई, फहद भाई,
तो ये जो 4-5 लोग हैं जो इस फील्ड को लेके प्रॉपरली चल रहे हैं। लेकर चल रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल। जिनको समझ में है कि आने वाली जनरेशन को किस तरह से लेकर चलना है, आने वाली जनरेशन जो हमारी एक्टिंग वाली जनरेशन है या जो एक्टिंग वाले लड़के हैं या लड़कियां हैं, उनको किस तरह सपोर्ट करना है। जब भी तो देखिए इन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउसेस पे काम किया, अपने मतलब देखिए जो लोग करते हैं वो करते हैं। तो ये लोग जूनियर्स को सपोर्ट कर रहे हैं करते सही हैं, तरीके बिल्कुल से, करते हैं। तो इनसे कोई शिकायत नहीं है आपको? नहीं, मुझे शिकायत नहीं है। अच्छा, बड़े इन जो लोग- आर्टिस्ट हैं जिनका आपने नाम लिया, इनको कितना पैसा मिलता है एक प्रोजेक्ट का? सर देखिए पैसा तो मिलता होगा यकीनन, जाहिर सी लेकिन बात। हाईएस्ट कितना मिलता, कोई आइडिया है? वो कितना लेते होंगे लोग? नहीं, आप कोई तो idea उनका नहीं। पूछ सकते हैं, उनको वो कितना और लेते हैं। फोन करके मैसेज करके पूछना है भाई कितना मिलता है। आपका अभी तक हाईएस्ट पे चेक कितना था? हाईएस्ट बोलते हैं ना यार, ये आया था मजा आ गया। ये आने वाला है। कहते हैं पैसे नहीं बताने चाहिए, नजर लग जाती है। लेकिन आप इस पे लेकिन- बिलीव रखते हैं? हाँ बिल्कुल रखता अच्छा। हूँ, और मैं इसीलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि वाकई नज़र लग जाती है। हाँ खैर, अच्छा अमाउंट हमेशा अल्लाह ताला बस हमेशा सबको इसी तरह से रखे, मैं चाहता हूँ। अच्छा। और यही जो चल रहा है अभी सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। और आपको अगर फिल्म की ऑफर हुए, सही है, तो आप करेंगे या नहीं करेंगे? या हम लोग बनाए कोई फिल्म आपके लिए? सर मैं 2 मूवीज़ कर चुका हूँ। अच्छा। हाँ, पहली मूवी जो थी वो मेरी परी थी मूवी, जो कि नेटफ्लिक्स पे भी गई, और उसमें मेरे साथ बहुत अच्छे अदाकार थे। मेरे साथ कबीर खान साहब थे, अच्छा। अजीका डैनियल थी, सलीम मेराज साहब थे, और मेरे साथ शेख रशीद साहब जो हैं जिनका इंतकाल हो गया। शेख रशीद, वो जो पॉलिटिशियन है, No, अक्सर no. लाल वाल, उनकी बात कर रहे हैं क्या? शेख रशीद। शेख रशीद पॉलिटिशियन है, पिंडी वो पिंडी नहीं, वो बॉय। भी- पिंडी बॉय नहीं, वो क्या नाम उनका, रशीद शेख ऐसी कुछ है, शेख रशीद ही है, मैं क्या? उनका नाम भी शेख वो रशीद तो है। शेख पिंडी बात है, शेख रशीद नहीं, अलग नहीं, है। वो ये मैं- लाल हवेली है, नहीं नहीं, उनकी लेकिन बात वो कर रहे हैं वो क्या? मैरिड है, बड़े सिगार पीते वो मैरिड है। ये मैरिड नहीं है, नहीं, उन्होंने ये शादी भी नहीं की। नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके जो रशीद साहब है वो मैरिड है, और वो अच्छा। उनका इंतकाल हो चुका है। पॉलिटिशियन को कैसा समझते हैं आप? अगर पॉलिटिशियन पाकिस्तान के लिए काम करें, जो कि नहीं कर पाते, अगर काम करें तो बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन जिस तरह से अभी मैं यहाँ पर आया और कराची की जो सड़कें हैं, अल्लाह माफ़ करे, मतलब ऐसा लग रहा था कि आपने जुर्माना रखा हुआ है दुबई वाला, ठीक है, लेकिन आपने जो रोडें हैं वो आपने अमेजोन के जंगल वाली दी हुई हैं। हाँ, ऐसी है। अमेज़न का जंगल भी शायद बेहतर बहुत होगा। अच्छा होगा, हम्म। कम से कम उसमें आपको पता तो चलता है कि ड्राइविंग आगे करते खाई है, प्रॉब्लम आगे नहीं क्या होगी, है। हाँ। यहाँ तो भाई अल्लाह माफ़ करे यार, क्या हम कहाँ रह रहे हैं। ड्राइव कर लेते हैं, हाँ, मैं तो यही कह रहा था, ऐसी सड़कों में भी ड्राइव कर लेते हैं। करना पड़ता है ना। मजबूरी है। अब आपको मजबूरी में क्या करना पड़ेगा, अगर आप अमेजोन के जंगल में रह रहे हो तो आपको जाना तो उसी रास्ते से ना जहाँ से शेर भी गुजर रहा है, हाथी भी गुजर रहा है, चूटा भी गुजर रहा है, चूटी भी गुजर रही है, सभी गुजर रहे हैं। सर मैं तो सिर्फ इतना बोलता हूँ, देखिए अगर आप जुर्माना आयद कर रहे हैं, आप करें, ठीक है, आपका राइट है, सर्विस भी देना। लेकिन आप सर्विस भी तो सर्विस देना। भी वैसे तो दें। आपकी रोडें तो चेक करें। आपने जुर्माना आयद करने से पहले आप एक दफा रोडों को जाके चेक कर लें, आपकी वो कौन सी रोड है जो कि अभी तक बनी रही है यार। लेकिन पॉलिटिशियन तो कहते हैं बहुत रोड बहुत अच्छी है, आप एयरपोर्ट से उतरे वहाँ से आपको बहुत वो अच्छी बस रोड पॉलिटिशियंस के लिए अच्छी है, हाँ। एक आम इंसान के लिए अच्छी नहीं है वो। मिलेगी। अभी इन्हीं के पोस्टकास्ट देख रहा था, कहते रोड तो तो बड़ी बस अच्छी आप है उन्हीं के यहाँ ब्रॉडकास्ट पे देखेंगे, उन्हीं के लिए अच्छा है, क्योंकि देखिए अगर मैं आपके ब्रॉडकास्ट पे हूँ और एक पॉलिटिशियन हूँ तो मैं अच्छा ही बोलूंगा। पे। अच्छे बोलेंगे। मैं क्यों बोलूंगा अपने आप को मैं खराब हूँ? मैं तो खराब नहीं हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। सपोर्ट किसको करते हैं? जो मुल्क को सपोर्ट करता है। आपका तो होगा ना कोई पसंदीदा? मेरा पसंदीदा जो था वो जेल में। जेल में लेकिन एक तो भाई पसंद अपनी बता पसंद तो सकता है ना, पसंद तो है इसमें तो थोड़ी है लेकिन वही वाली बात है कि देखिए आप पसंद सबको करो या नहीं करो, ये आपके अपने ऊपर है, अपने पे लेकिन अपने मुल्क के हालात हम्म। उसको मद्देनजर रखो। बिलावल को कैसा देखते हैं आप? यंग है, यंग ब्लड है, और सबसे बड़ी बात इंग्लैंड की तालीम हासिल की हुई है, सर पूरा एजुकेटेड पर्सन है, सर ही इज अ गुड लेक- लीडर। गुड लीडर, लेकिन उसको ये चीज़ नज़र नहीं आती कि ये कराची में, मुझे इस बात पे थोड़ा होता, कभी मैं चाहूँगा अगर मिले कभी ये सवाल ज़रूर करूँगा, जो शख्स उसने बचपना बाहर गुजारा हो तो वो यहाँ के रोडों पे कैसे सफ़र करता है? बस सर ये मेरे समझ नहीं आता। बेसिकली वो इस एरियाज में आते नहीं है ना, आते नहीं आते ही है। नहीं है ये। आते ही नहीं है। असल बात ये है कि जब मैं अपने घर से निकलूंगा और मैं उन एरियाज में जाऊंगा जहाँ पे ये रोडों का मसला है, तो मुझे समझ में आएगा कि यहाँ पे रोड का मसला है, यहाँ पे बिजली का मसला है, यहाँ पानी का मसला है, यहाँ पे लोगों का मसला है, यहाँ पे लोगों के रहन सहन का मसला है, तब समझ में आएगा। अगर मैं एयरपोर्ट से डायरेक्ट अपने हवेली और अपने घर में उतरूंगा तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि मुझे मालूमात हो? मुझे मालूमात होगी नहीं, क्योंकि मैं उन्हीं एरियाज में, मैं सिर्फ उनके साथ रहता हूँ जो मुझे कहते हैं सर साईं बाहर तो बहुत अच्छा है, बाहर बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। ना इनको तो ट्रैफिक का प्रॉब्लम भी नहीं वैसी क्लीन होती है इनके लिए। उनके आने से पहले वो ट्रैफिक ही बंद कर दिया जाता है, उनके जाने तक वो ट्रैफिक बंद रहता है।
स्पेशल प्रोटोकॉल आपको मिल रहा है, हमें थोड़ी मिल रहा तो है। इससे उनको तो लगता है कि आपकी- रोड भी अच्छी है और ट्रैफिक भी खुला हुआ है। सर बादशाह को जब तक अच्छा लग रहा होता है, जब तक उसको ये पता है कि मेरी जो सल्तनत है उसके अंदर जितने भी लोग हैं मुझसे खुश हैं, जब बादशाह बाहर निकलता है ना तो बादशाह को अंदाज़ा होता है कि सल्तनत में या फिर मेरी हुकूमत में, दौरे हुकूमत में हाँ, क्या क्या परेशानी है, क्या क्या लोगों को सर्वाइव करना पड़ रहा है। निकले तो पता तो ये चले। होता है। हाँ। देखिए सर, असल हुकूमत यही होती है, सही है। जब तक एक लीडर अपने आप को उस आम इंसान की तरह नहीं सोचेगा, फिर वो लीडर नहीं है। बिलावल इज़ अ गुड लीडर, मानता हूँ इस बात को, क्योंकि फैमिली हिस्ट्री चली आ रही है, फैमिली में उसके सारे के सारे लोग हैं, ठीक है, जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, ठीक है, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, फ़ैन था और फ़ैन रहूँगा। तो उनके मतलब उनके वालिद साहब हो गए, या फिर ये एक अच्छा लीडर है, ठीक है। जरदारी इज़ नॉट द बैड लीडर, ही इज़ अ वेरी गुड लीडर, ठीक है। ही नो कि वो किस तरह से मुल्क को चलाना है, ठीक है ना। देखिए चल क्यों नहीं रहा मुल्क, देखिए हमारे यहाँ तो सियासत यही तो है, हमारे यहाँ हम चलाने देते ही नहीं है, चलाने नहीं देते वो। चलाने देते ही नहीं है। जिस तरह हमारी इंडस्ट्री है, हम चलाने देते ही नहीं है भाई। चला के तो दिखाएं आप। कभी सोचा प्रोडक्शन में घुस जाऊं? बहुत दफ़ा, सोचा? बहुत। फिर क्या बैकफायर किया? भाई मुझे सबसे पहले ये, जैसे मैं तो यहाँ पर आ गया, मुझे बहुत सारे लोगों ने ये बोला, यार हम इतने चार्ज लेंगे, अच्छा उसके बाद स्क्रिप्ट का इतना वो करेंगे, अच्छा ठीक है, हमारे इतने मसले। कोई टीम बनाने को तैयार नहीं होता। अच्छा, देखिए कहीं भी आप जाते हो ना तो एक टीम बनती है, सही। ठीक है। आपको पता होता है कि आप जब कोई चीज़ स्टार्ट करो तो वो टीम वर्क ही होता है जो आपको यहाँ से यहाँ लेकर जाता है, ऐसा ही ठीक है। और ये दुनिया में हर जगह पर है, ऐसा ही चाहे है। पाकिस्तान में हो, चाहे पाकिस्तान से बाहर हो, कहीं पे भी मौजूद हो, लेकिन यहाँ तो टीम ही नहीं बनती ना यहाँ सर। टीम ही नहीं बनती और ना लोग बनने देते हैं। क्योंकि जो जैसे पॉलिटिशियंस का हाल है ना, 1947 से लेके आज 2025 है, इतने सालों में आज तक कितने आपने देखी होगी पॉलिटिकल पार्टी कितनी आई है? नहीं है, नहीं, वही चल रहे हैं। वही चल रहे हैं। एक ही आई है, नहीं इतने- अली बेते जहां बात आती है जीम और चे और हे पे और जेल में। जुनेद भाई सीरियस बात तो बहुत हो गई, अब ये बताएं इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हैं आप? यार कहते यही हम नहीं करते, हम नहीं करते। नहीं मानता नहीं हूँ मैं। मैं करता हूँ, मैं देखता हूँ। नाम का मुझे थोड़ा बहुत मुश्किलात होती है। मैं जैसे मास सफदर है, जी ठीक है, उसको मैं बहुत फॉलो कर रहा होता हूँ, देख रहा होता हूँ। अक्सर वो उसकी रील चल रही होती है जी। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें चल रही होती हैं। तो ये हो गए इन्फ्लुएंसर में। ये होता है कि जो लोग अच्छी बातें कर रहे हो ना, मुझे उसके लिए इन्फ्लुएंस होना है। जी जो लोग बुराई की तरफ जा रहे हो या फिर बुराई के बारे में या बुराई की चीज़ें या नेगेटिविटी को प्रोवोक कर रहे हो ना, सर मैं फिर बहुत अवॉइड करता हूँ। आपका फेवरेट इन्फ्लुएंसर कौन है? मां सफदर, ये तो हो गया टॉप पे, सही है। सबसे जिसको देखना ही नहीं चाहे। जिसको नहीं देखना चाहता। हाँ। बहुत सारे होंगे वो तो। सर नहीं पता, वैसे मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं इन सब चीज़ों में पढ़ता ही नहीं कि मैं किसको देखना चाहता हूँ, किसको नहीं देखना चाहता। मैंने आपसे बताया ना, मां सफदर भी इसलिए क्योंकि उसकी वीडियोस अक्सर मेरे उस पे आ जाती है, अच्छा। स्क्रोलिंग पे आ जाती है। अदरवाइज किसी का ऐसा नहीं है कि मैं किसी को नहीं देखना चाहता। भाई मैं कौन होता हूँ जो बोलूँ किसी मैं नहीं देखना चाहता? आपकी मर्जी है, आप बंद कर दो अपना फोन, मत करो, आप फोन यूज मत करो। अच्छा जुनेद भाई, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? आजकल जो हम लोग जिस रास्ते पे जा रहे हैं, बहुत चलाकी वाले क्वेश्चंस करते हैं भाई, बहुत चलाकी वाले जिस रास्ते आप बड़ा सेफ साइड खेल रहे हो, खुल नहीं रहे हो। चले कोई बात नहीं, इस पे आप पे ही जाने देते हैं। चले अब कंपेयर कर लेते हैं। आपने बात की मां सफदर की, सही है ना? व्यूज देखो किसके ज्यादा आ रहे हैं, पब्लिक पागल किस पे है। आप एक फरहान मुस्तफा का पॉडकास्ट लगा दे, एक मां सफदर का देख ले, आप जमीन आसमान का फर्क है। आ जाएगा। पब्लिक तो उसी को देख रही है ना यार। लेकिन सर मैं एक चीज जानता हूँ कि एक्टर, इन्फ्लुएंसर, टिकटॉकर, जी ये सब अलग अलग फील्ड है। नहीं, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन दौर चेंज हो रहा है ना सर। दौर बिल्कुल चेंज हो रहा है, जी। लेकिन हमारी सोच वही है। कहाँ हम एक से सोच हो एक्टर रही है को सर? वही देख रहे होते हैं। देखिए इन्फ्लुएंसर की अगर आप बात करें, हाँ। मां सफदर की, जी तो हम उसको उस एस्पेक्ट से देख रहे होते हैं, हाँ। ठीक है। तो व्यूज क्यों ज्यादा है? देखने वाली बात है ना, देखने वाली बात है। अब मैं उनके ड्रामे नहीं देख रहा, वो एक अलग बात है, लेकिन जो वैल्यू ऑफ, लेकिन एक इंटरव्यू दे रहा है, ड्रामे की तो बात ही नहीं हो रही ना। अभी बात हो रही है वो भी इंटरव्यू दे रहा है, वो भी इंटरव्यू दे रहा है। व्यूज जमीन आसमान का फर्क है। मैं तो ये बात कर रहा हूँ सर, अभी तो कंटेंट की बात ही नहीं कर सर रहा। आप लगा के देख लें, हाँ। मां सफदर से फिर ज्यादा ही होंगे फिर नहीं फहद है भाई सर, के। आप ये मैं कर चुका हुआ है। मेरी टीम ने जब मेरी टीम ने मुझे वेरीफाई करके बताया ना, रजब बट के देख ले, व्यूज ऐसे जाते हैं कि अच्छा। सोच ही नहीं है सर। मुझे यकीन है, तो मुझे भी यकीन नहीं था। देखिए आपकी टीम बिल्कुल सही कह रही होगी, आपकी टीम ने प्रॉपरली एक होमवर्क जी, किया होगा मैं इसके आपको यही पीछे। कर रहा हूँ। लेकिन मेरे लिहाज से और मैंने जहां तक देखा है, जो वैल्यू और जो लोगों का एक इन्फ्लुएंस होता है ना, वो अगर फहद भाई हैं, फहद मुस्तफा, उनके लिए है, ठीक है। अदनान सिद्दीकी हो गया, मायूं सईद हो गया। देखिए ये एक फवाद खान, अगर आप बिठा लें इनको, तो फिर आप क्या समझते हैं कि फवाद ये मां सफदर की तरफ जाएंगे? नहीं जाएंगे। फिर सर जाएंगे 100%। पता है कैसे जाएंगे? वजह आपको रीजन आप बिठा के देख लें। नहीं सर, जाएंगे। वो तो बैठेंगे नहीं, पहली बात तो वो तो
देखिए ना, अब यहीं पे पता चल गया वो बैठेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं ना, डिफरेंशिएट नहीं हो गया, हाँ, वो नहीं बैठेंगे, क्योंकि फहद भाई को ही मालूम है उनकी अपनी रेपुटेशन, अपनी एक इमेज क्या है, ठीक है ना। अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर फहद भाई बैठते ना कहीं पे, तो फिर मां सफदर को लोग छोड़ के फहद भाई की तरफ जाएंगे। मैं व्यूज की बात नहीं कर रहा, मैं इन लोगों की बात कर रहा हूँ जो जाके बैठेंगे। नहीं जुनेद भाई, वजह बताऊं कि जेंजी क्या देखते हैं। एक तो भाई मुझे जेंजी समझ में नहीं आता देखते कि क्या जेंजी क्या है ये। और जेंजी वही देखते हैं ना या सोशल मीडिया, सर और जिनके सुपरस्टार मां सफदर है। बिल्कुल बिल्कुल है, सही है, फहद मुस्तफा मेरा सुपरस्टार है, आपका है, बिल्कुल है। इनका हो सकता है, लेकिन जो 18 साल 17 साल 16 साल 15 बिल्कुल उनका तो ही नहीं है मैं सर बिल्कुल सुपरस्टार। आपको कह रहा हूँ कि देखिए, मैं एज एन एक्टर बात कर रहा हूँ, फहद भाई की, अदनान भाई की, फैसल भाई की, हुमायूं भाई की, फवाद भाई की, जी मैं एज एन एक्टर बात कर रहा हूँ, मैं एज एन इन्फ्लुएंसर बात नहीं कर रहा है। देखिए, हर इंसान की और उसके फील्ड में अलग अलग रिस्पेक्ट और रिस्पेक्ट से बात होती है, तो है, ठीक है, रिस्पेक्ट, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ इनकी अलग, फहद भाई की अलग और मां सफदर की अलग। मैं बात कर रहा हूँ आज के, अगर आप उस दौर की बात करें ना, आज के दौर की, कि लोगों ने अपने आप को बड़ा सोशलाइज कर लिया है, लोग सोशलाइजिंग को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, बहुत जैसे एक रजब भट्ट जी था, उसके बारे में लोगों ने बहुत बातें चल रही होती थी, ठीक है, उसको भी लोग वैल्यू देते थे। तो देखिए, जब आपको इतनी अथॉरिटी मिलती है ना किसी भी जगह पे, तो फिर आपको वो अथॉरिटी बहुत संभाल के रखनी होती है, ऐसा ही है, ठीक है। तो अगर आप उस अथॉरिटी का नाजायज फायदा उठाते हो तो बहुत कुछ आपको भुगतना पड़ता है। ज्यादातर मैं जेंसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ज्यादातर जो बड़े लोग हैं ना, एक्टर्स, वो थोड़ा जेंसी से ना खिलाफ लगता है, ऐसा नहीं ऐसा लगता है मुझे मैं अब जैसे वो FHM का जो पॉडकास्ट करता है, अदनान फैसल है, जो भी नाम है, वो भी बोलता है बड़ा तेज करते हैं, मतलब उसकी वो रुकते नहीं है, या जो भी है, सुपरस्टार तो वही आपको बनाएगा, बिल्कुल, देखो फ्यूचर तो वही है ना सर। हम तो प्लस पॉइंट में ये है कि हमारी यूथ 65% यंग है, पाकिस्तान के लिए प्लस पॉइंट जो देख रही है, ऐसा ही है सर, बिल्कुल सही है। अब देखें, बात सारी ये है कि आप जिस फील्ड में हो या फिर आप जिस शोबे से आपका ताल्लुक है, ठीक है, उसमें हर तरह के लोग मैटर करते हैं, चाहे वो एज वाइज हो, चाहे वो नॉन एज वाइज हो, चाहे वो आपके बुजुर्ग हो, चाहे आपके बुजुर्ग ना हो, ठीक है ना। अगर आप पर्टिकुलरली एक ही उसकी बात करते हैं टर्म्स की कि यार जेंजी, ठीक है, मैं मानता हूँ जेंजी जो होते हैं उनके पास इतना भी टाइम होता है कि वो आपको प्रॉपर्ली स्क्रॉल कर रहे हैं, देख रहे हैं, आपके बारे में नुक्ताचीनी कर रहे हैं, इट्स फाइन, ठीक है। मेरा मानना सिर्फ ये था, या मैं इतना मानता हूँ कि यार मुझे समझ में आता है, क्योंकि जब मैं ये सुनता हूँ कि आई एम अ जेंजी, तो आप भी जेंजी हैं क्या? मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की। तो आपके पास जेंजी के कोई नेगेटिव कमेंट्स आते हैं आपके इंस्टाग्राम? नहीं, मुझे तो मतलब मुझे बहुत प्यार मिलता है यार। मैं तमाशा में था, मैं यकीन करो, मैं 53 डेज अंदर आऊं, ठीक है, मुझे जितना प्यार मिला ना, आई हैव नो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एनीवेयर, मुझे जेंजी ने ही प्यार दिया है सबसे ज्यादा। अच्छा, और जेंजी अभी बोलो, जेंजी खिलाफ नहीं, जेंजी जो कहा है, नहीं, मुझे समझ में नहीं आता, वो तो मोहब्बत में बोला है। नहीं, तो मैंने मुझसे कोई अगर पूछता है ना, यार आई एम अ जेंजी, तो मैं बोलता हूँ ये जेंजी बेंजी क्या है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम ये टर्म्स, यार ये टर्म्स नहीं मालूम मुझे। अगर आप लोग देख रहे हैं, और ये हटाना नहीं है, बता रहा हूँ। अच्छा, जेंजी के बाद क्या आता है पता है? टेंजी, अल्फा, कैंजी, उसके बाद अल्फा है। अब देख ले, मुझे नहीं मालूम कौन सा एक्टर है, अब ये बात घुमानी नहीं है जुनेद भाई, बहुत घुमा देते हो आप, बड़ा सेफ चल रहे हो, ये बात जरूर बताइए कौन सा एक्टर है और कौन सा एक्ट्रेस है जो PR पे आया, उसको एक्टिंग छोड़ देनी चाहिए, वो इसलिए छोड़ देनी चाहिए, वो किसी का हक मार रहा है जो वाकई टैलेंटेड है। यार मैं नहीं, मैं घुमाएंगे। मैं समझता हूँ कि हर इंसान अपना काम कर रहा है, क्यों मेरे मसले करवा रहे हो? नहीं सर, एक तो वैसे ही काम के मसले हो रहे हैं हमारे, ठीक है, उस शो के बाद, उसके बाद तुम और ये करवाओगे, ना करो कि भाई ये शो तो तुम्हारा चला जाएगा ऊपर, मेरी बात लग जाएगी। लेकिन यार आप ये तो देखो ना यार, अगर आपने आवाज उठाई, जो टैलेंटेड, आपको क्या लगता है कि वो मेरे साथ देंगे इसमें? भले नहीं दे, साथ तो नहीं, मेरे अगेंस्ट पूरी एक टीम बैठ जाएगी अगर। अच्छा, आप ऐसे उसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जिनको टीम में रहना चाहिए, इंडस्ट्री में रहना चाहिए, हाँ, इनको रहना चाहिए, इनको नहीं हटना चाहिए यहाँ से इंडस्ट्री से। हाँ, ये सवाल बहुत अच्छा है। हाँ, अगर आपका एक नाम और एक वर्ड बन जाती है इन फ्यूचर, तो फिर आप नाम लो सबके, मैं तो बोलूंगा इंशाल्लाह। लेकिन फायदा क्या जुनेद भाई, बोलते हैं जब चीज वक्त पे
नहीं बोली। लेकिन किसी अपने आ बैल मुझे मारने वाली बात हो गई ना, ये भी हाँ, ये अब सही कह रहे हैं यार, क्या आप होश बैल बिठाया मुझे आपने अपने साथ, क्या होश बिठाया, सारी तुम्हारी सही बात- कवर कर रहे भाई हैं आप जाके बिल्कुल उधर सही कह रहे हैं आप। हाँ जिनको भाई लेके जाओ। इसलिए करो भाई, इनको अभी सिर्फ इंडस्ट्री में 8-9 साल हुए हैं, इनको अभी और आगे कि जाना भाई है। को समझा रहा हूँ अभी मैं ये इनको बात, टर्की भी कि भाई जाना है, नहीं समझ इस्तांबुल रही। जाना है अभी इनको आगे। वैसे ही लोग पीछे पड़ जाएंगे, मुझे पता है इस्तांबुल में जाने के बाद ना फिर हाँ। लोगों का एक जो जब मैं गफीर होगा ना, वो मेरे पीछे होगा कि यार ये क्या कर लेकिन आया क्या है, नहीं करेंगे सब कुछ वो बदनाम होंगे हाँ। तो नाम भी तो होगा ना। वही तो वाली मिसाल है ना कि नाम बदनाम ना हुए तो क्या नाम नहीं होगा। हाँ। तो वही मिसाल है, आप सब कुछ करोगे अपने इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री के बाहर अपनी बर्थडे मनाओगे तो उसमें फाशी वाले कपड़े ही पहनोगे, सब कुछ करोगे, लेकिन जहाँ बात आती है कि आपने एक बंदा किसी दूसरे मुल्क में जाके काम कर रहा है, आपके इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहा है, आपने वहाँ पे बात लगा देनी है। कुछ ना कुछ होगा, आप देखिएगा, अभी नहीं कुछ दिनों बाद जब मैं ये शो कर रहा हूँ आप देखिएगा होगा। हाँ होगा बिल्कुल। खतरनाक कमेंट भी आएंगे फिर तो। एक- आप रेडी हैं उसके लिए? क्या जो देखिए, चीजें आनी है मैं बिल्कुल mentally- टोटली। एग्जैक्टली अब तो इंडस्ट्री में आ गए, अब तो हर मैं चीज़ के लिए ready है। तौर पे बिल्कुल तैयार हूँ। अच्छा मुझे मालूम है इस तरह की चीज़ें होंगी, लेकिन मैं यही बता दूं कि अगर वो शो मैं करूंगा या मैं कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो सारा का सारा एक स्क्रिप्टेड बेस है, ठीक है, Scripted base। एग्जैक्टली। अच्छा आपके चलो भाई, चैनल के एक तहत- बात बताइए, एक सवाल है, ये एक तरीके से ये ईरान का कॉन्सेप्ट लेके आया ना, ऐसा ही है कुछ? ये टर्किश का अपना शो था, अच्छा ठीक है, किसी का कॉन्सेप्ट लेके आया ना जी ये? जी, इट्स लाइक अ लव आइलैंड। जी आपको क्या लगता है ये ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी? क्योंकि वो मैंने शो सुना हुआ है, क्योंकि वो पाकिस्तान के हिसाब से नहीं है। आपको क्या लगता है वो आपने जो किया ये फैसला आपका सही है? जो करने जा रहे हैं वो शुरू हो चुका है, जो आप जैसा कह रहे हैं, तो ये आपका फैसला सही है जो किया आपने? सर मुझे तो मालूम है कि जब मैं ये शो करूंगा इन फ्यूचर, तो मुझे मालूम है कि बैकलैश बहुत आएंगे, ठीक है, तो मैं उसके लिए मेंटली तौर पर तैयार हूँ। और देखिए, अगर हम बात करते हैं उस शो के हवाले से ना, तो ईरान ने भी किया, ईरान को भी था कि वो बहुत सारी चीज़ें ऐसे ईरान ने भी किया। ईरान ने भी किया। वो जो शो मैं भी करने जा रहा हूँ, इससे पहले वो शो टर्किश के लिए हो चुका है, ईरान के लिए हो चुका है, उसके बाद टर्किश का दोबारा हुआ, फिर सऊदीया का हुआ, फिर इनके मिक्स उसमें अब ये पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं। तो उन्होंने पाकिस्तान से कुछ आर्टिस्ट को चुना है जो वो चाहते हैं कि ये परफॉर्म करें, ठीक है। तो एज अ आर्टिस्ट मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं एज अ परफॉर्मर जा रहा हूँ, मैं उसके लिए मैंने खुद ये शो नहीं बनाया है, ऐसा ही है। ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि ये शो मेरा है, मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली आई एम द पर्सन यार, मैं आप फिर जैसे उसको ओन करता हूँ। कास्ट आपको दिया गया? मुझे तो कास्ट किया गया है, अगर आप मुझे कास्ट करेंगे तो मैं आपके लिए जाऊंगा। और हमारे पाकिस्तानी इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे मवाद मौजूद हैं, हमारे पास बहुत सारे ऐसे ड्रामे मौजूद हैं जिसको आप देख के आपको लगेगा नहीं कि ये इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान का ड्रामा है, आपको नहीं लगेगा। अब आप भी इसी का सब बनने के लिए जा रहे हैं। मैं उसका मैं एक बात कर रहा हूँ फॉर द मिसाल, ये बहुत तेज है। तो लेकिन मैं आप मिसाल- रेडी हो जाए सर उसके लिए? सर रेडी ready है है आप? तो सर mentally। आर्टिस्ट तो रेडी है। सुनने के लिए भी, आर्टिस्ट सुनने के लिए तो नहीं रेडी है यार। मैं देखें, मैं अगर कुछ गलत करूंगा तो डेफिनेटली मैं उसको करूंगा। हाँ, आप बेइज्जत तो गलत तो करूंगा। खैर वैसे देखे अगर- करने, आप तो ज्यादा आर्टिस्ट जा रहे हैं मैं वहाँ तो पे। अच्छा artist घर वालों का क्या रिस्पॉन्स है इस बारे में? घर वालों का रिस्पांस यही कि इट्स लाइक अ रियलिटी शो, ठीक है ना, जो कि जस्ट लाइक अ तमाशा जो मैंने भी पिछले साल किया, तो उनको भी यही लग रहा है तमाशा ही। लेकिन जो मैं अभी भी मेरे बहुत सारे क्लूज हैं जो उनके साथ मेरे राब्ते चल रहे हैं कि भाई मैं किस तरह से आ रहा हूँ, मैं क्या करूँगा, मेरे पास क्या आप लोग का एक गेम का जो जो जोन है आप लोग का वो किस तरह का है, तो वो मुझे बताएं वो किस तरह का होगा। डेफिनेटली यार, ऐसे तो इंसान अंधाधुंध तो नहीं जा सकता ना। जो आर्टिस्ट की लॉबी होती है, फर्ज करें आपको एक ऑफर आए, आप हमारी लॉबी में आ जाओ, मेन लीड रोल भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, लॉबी में आ जाओ, लेकिन लॉबी खतरनाक है, तो उस लॉबी का हिस्सा बनेंगे या अपनी स्ट्रगल जारी रखेंगे? सर स्ट्रगल जारी रखूंगा जो कि इतने सालों से रखी। क्या आपको लगता है कि मुझे ऑफर नहीं आई होगी? अच्छा, आपको क्या लगता है कि पता नहीं चल कहाँ रहा? से आई ये भी बहुत बता। जगहों से। नहीं देखें, हमारे लोग बताते नहीं हैं आपको, अच्छा। आपको उनके एक्शंस बता देते हैं बहुत कुछ। अच्छा। कहते हैं ना, बहुत सारे लोगों के एक्शन जो होते हैं वो लाउडर होते हैं आपके, ठीक है ना, तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर इस तरह की कोई भी चीज़, देखिए आपका ज़मीर मुतमईन होना चाहिए। अगर आज के दौर में भी अगर आप किसी के साथ गलत करोगे या किसी को गलत राह पे डालोगे, तो आपका फिर ज़मीर मुतमईन होना चाहिए इसके लिए, ऐसा ही। क्योंकि आप कब तक इस दुनिया में रह लोगे? 100 साल तो यूं जाते हैं। 100 साल भी आप बहुत ज़्यादा बता रहे हैं सर। अच्छा, एवरेज 60 एवरेज 65। 60 है, 65 नहीं मैं है। एज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो एज की हाँ, बात मैं कर रहा आप हूँ। एज की कर रहे हैं, मेरे ऐसे तो 1000 साल पहले लोगों की उम्रें हुआ करती थी वो पहले तो के। उम्रें थी, लेकिन उनके जो वो भी वक्त हालात चला गया सर। हालात जिंदगी थी ना उनकी, हाँ। बड़ी चेंज थी। आज जो आप जेंजी की बातें करें ना, वो जेंजी नहीं थे, वो बहुत सादा ज़िंदगी गुजारते थे। उनकी ज़िंदगी में ये नहीं था कि वो किसी को जज करें। आज के लोग सबसे पहले आपको गाड़ी से, घर से, आपके टिकटॉक अकाउंट से, आपके इंस्टा अकाउंट से आपको जज करते हैं। कितने फॉलोअर है तुम्हारे, कितने तुम्हारे चाहने वाले, होता है ऐसा नहीं होता सही है, है? हाँ, हकीकत है।
आपके शो में भी जितने लोग बैठ रहे हैं, आप भी तो कहीं ना कहीं देखते होंगे ना यार, ऐसा ये कितने इसके चाहने वाले हैं, कितने इसके फॉलोअर्स हैं, कितने ये लोग क्या क्या काम किया हुआ इसने। ऐसा ही क्यों नहीं बुलाते काम इंसान को? आप बुलाए ना, हकीकत है, नहीं बुलाएंगे ना आप। सच है। दानिश तैमूर का लक चल रहा है या वाकई इसमें टैलेंट है? सुपरस्टार बना हुआ है आजकल, आपकी क्या राय है? दानिश तैमूर का लक भी बहुत अच्छा है और उसके अंदर टैलेंट भी है। देखें, जब टैलेंट और लक साथ में हो ना, तो फिर आप यूं ऊपर जाते हो, ठीक है। तो दानिश भाई भी अच्छे टाइम से स्ट्रगल करते हुए आ रहे हैं, और उसका सबसे अच्छा रीजन एक ये है कि ही इज वेरी डाउन टू अर्थ। अच्छा, वेरी डाउन टू आई हर्ड इट। यप। आप जब भी कभी दानिश भाई से मिलेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि ये इतने दिनों बाद, या मैं भी बहुत दिनों बाद एक ड्रामे का सर मैंने उनको पॉडकास्ट के लिए मिलवाया था, सही है। उनको क्या उन्होंने किया, उनका हक भी बनता है। उन्होंने क्या डिमांड रखी होगी? क्या डिमांड रखी? चोर है, इस बात को रहने देते हैं यार। इतनी थी ये सोच नहीं है यार, लेकिन शायद उनको हक भी बनता है, इस बात को हम जाने देते हैं। सही है, पाकिस्तान का भी तो सुपरस्टार है ना। बिल्कुल है। सुपर दानिश भाई का तो मैं नाम ही नहीं लिया, जगह क्योंकि है तो वो सुपरस्टार। हाँ, सुपर। अच्छा, आजकल एक अदाकार ने बोला था, मैं नाम नहीं लूंगा उसका। क्यों, आप नाम क्यों नहीं लोगे? आप नाम ही लेंगे, हम नाम ले दें? हाँ, आपको अपने ब्रॉडकास्ट में तो बुलाना है उससे। भाई ये नाम नहीं लेंगे, ये ब्रॉडकास्ट आगे नहीं जाएगी। नाम लें आप सर, इसलिए नाम नहीं नाम लें आप। इसलिए नहीं लूंगा सर। सर हम ले पॉडकास्ट है वो नेक्स्ट में। हाँ, वही बता रहा हूँ ना, नेक्स्ट नहीं, का जो भी ब्रॉडकास्ट होगा आप याद रखिएगा, वही वो शख्स है। उसने ये क्लेम किया है, जो फेयर कलर होते हैं ना, उनको हीरो पे कास्ट किया नहीं जाता। सर ये सच है या नहीं है? और जो ब्राउनिश होते हैं ना, उनको मेन लीड में काम किया दिया। आपका क्या राय है? नहीं, मैं नहीं मानता इस बात को। देखिए, अपने आपने मुझे बात बोलती, टैलेंट इज मैटर। टैलेंट इज मैटर। तो टैलेंट मैटर करता है, और आपकी पीआर मैटर करती है। आपका जो वो जोन है, जिस जोन में आप रह रहे हो, वो जोन मैटर करता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई बात कर रहा है तो भाई शायद सही कह रहा है, उसके लिए सही होगा। देखिए, हर इंसान के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है। आपके लिए नहीं है ये? मेरे लिए नहीं है। मुझे हम टीवी ने स्टार्ट आते साथ ही मुझे काम देना शुरू किया, हम टीवी अच्छा। ने। हाँ, लेकिन आजकल अब हमें नजर नहीं आ रहे। मैं बेखुद पीछे था। वजह रीजन क्या था? पढ़ाई मेरी अपनी पढ़ाई थी, फिर मेरे अपने काम थे। देखिए, मैंने आपको क्या बोला कि मैं बहुत पीछे नहीं भागता इस फील्ड के। अच्छा। मैं अभी भी, मुझे अगर कॉल आती है, ऑफर आती है, मैं पहले पूछता हूँ भाई क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, इसका कैरेक्टर क्या है। मुझे समझ में नहीं आता, वल्लाह अल्लाह की कसम मैं मना कर देता हूँ। मैं बोलता हूँ मुझे नहीं करना। अच्छा, जो पे अगर ऐसा है जो आप कह रहे हैं, लेकिन इस फील्ड में ऊपर जाने के लिए तो सब कुछ करना तो पड़ता है सर। सब कुछ करने में और अपने ज़मीर को मनवाने में बहुत फ़र्क है। तो फिर आप इस फील्ड में क्यों आए सर? फील्ड में इसलिए क्योंकि देखें, आपके ऊपर होता है ना यार। अगर मुझे मालूम है कि ये कपड़ा तो आपने पहनना ही पहनना है, ठीक है। अब आपके ऊपर है कि ये कपड़ा आप अच्छा पहनेंगे या बुरा पहनेंगे। सर ठीक है, आई गॉट इट, मैं आपकी बात समझ गया। लेकिन मुझे ये पता है, इस फील्ड में घुसूंगा 80-85% यही है। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं है। 5 फिंगर नेवर बीन इक्वल। अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। लेकिन कितना परसेंट आप अगर स्केल करें तो? सर, मैं स्केल अगर करूंगा तो ड्रामा इंडस्ट्री में 60% लोग अच्छे हैं। अच्छा। 40% लोग ऐसे हैं जो कि मुखलिस नहीं है। चले, मान भी। अच्छा, आप मुझे बताएं, जिसने ये बात की थी रंग और नस्ल वाली बात, वो आ रहे हैं, उनका नाम बताएं मुझे। नहीं, नाम बताएं। टैक्स कर देंगे आपको। टैक्स नहीं, टैक्स करें, मैं भी नाम जान लूंगा। चलो, टैक्स करें आप मुझे, टैक्स मी राइट नाउ। अच्छा, अब एक दौर ये भी है इंडस्ट्री में, एक वक्त ऐसा भी है कि जिसको हीरो पे तो हीरो पे ही रखा जाता है, भाई है तो भाई पे रखा जाता है, बहन है तो बहन पे रखा जाता है। कर देता हूं भाई, मैं मना कर देता हूं। गलत कह लो, सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने कहा ना, मैं इसलिए 60-40 नहीं मानता सर, क्योंकि अगर आपको मिल भी रहा काम, फर्ज करो मिल भी रहा है काम, लेकिन अगर वो भाई का मिल रहा है तो भाई पे ही चल रहा है ना सर। मैं मना कर देता हूँ। लेकिन मैंने स्टार्ट अगर एज ए हीरो किया है, और अगर मुझे कोई कहेगा कि यार तुम कैरेक्टर कर लो थर्ड लीड वाला, तो मैंने एक बहुत अच्छे प्रोड्यूसर थे हमारे पाकिस्तान के, बड़ा नाम है उनका, मैं नाम इसलिए लूंगा क्योंकि वो अब डायरेक्ट है मुझसे। अच्छा, ठीक है। तो उन्होंने मतलब डायरेक्ट चल रहा है, डायरेक्ट मैंने उनको जवाब भी दिया डायरेक्ट। उन्होंने मुझे कैरेक्टर ऑफर करवाया, उन्होंने बोला कि ये कैरेक्टर अभी की बात है। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बोला यार सेकंड लीड नहीं है, थर्ड लीड है, बट पूरा काम उसका वही है ना, ये वो। तो मैंने बोला सर आप मुझे एक बात बताएं, आप ही के साथ मैंने फर्स्ट लीड किया है, आप मुझे थर्ड लीड दे रहे हो अभी। अच्छा, कौन है वो? सर टैक्स कर दें हम लोग। जब उसने फर्स्ट लीड आपको कहा किया सर, नहीं, रीजन ये था कि उन्हीं के कोई रिश्तेदार हैं जिनको फोन आ गया आप फर्स्ट लीड दे रहे हैं। अच्छा। तो खैर, उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, ये लड़का जो है वो खुद ब खुद ही लीड पर आ जाएगा। यानी कि 3 लड़कों की कहानी, उसमें से जो छोटा
और भाई है, वो कोई और है जो कि अभी लीड लग रहा है, लेकिन वो बाद में सेकंड लीड और थर्ड लीड पे होगा, लेकिन जो अभी थर्ड लीड लग रहा है आपको, वो फर्स्ट लीड पर आ जाएगा। अच्छा, ये कहानी उन्होंने आपको मुझे बताया और आपने छट करके मना कर दिया। मैंने मना नहीं किया। अच्छा। मैंने बोला सर देखें, बात सारी ये होती है कि या तो होता है ब्लैक, अदनान सिद्दीकी कहता है, या तो होता है ब्लैक, कौन कहता? अदनान सिद्दीकी, अच्छा। या तो होता है ब्लैक या होता है व्हाइट, बीच में कुछ नहीं होता, अच्छा, ब्लैक या व्हाइट। तो मैंने बोला मुझे स्टोरी बता दें, ब्लैक है या व्हाइट। मतलब आप इससे बड़े एक्सपायर है ब्लैक एंड व्हाइट से। बिल्कुल, हर किसी को इंस्पायर होना चाहिए। ये कैसा डिसीजन था जो आपने एक्टिंग को चुना? आज आप उसका सर, मैं decision बहुत को खुश कैसा हूँ। लेते हैं? नहीं, मैं बहुत- वो खुश है, मैं ये नहीं कह रहा ना खुश है। एक होता फाइनेंशियल की तौर पे बात होती है, एक मुकाम की बात होती है, लग्जरी की बात होती है। मैं खुशी की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, और होना भी चाहिए। आपने ये पसंद से लिया ना, आपके शौक था, लेकिन ये वक्त वापस चला जाए, लेकिन आपको लगे यार इसमें पैसा नहीं है, इसमें ये चीज़ नहीं है, आसाइशें नहीं है, स्ट्रगल बहुत करनी पड़ेगी, लेते ये डिसीजन जो आपने लिया एक्टिंग का। देखिए, अगर मैं वाकई मुझे कोई अगर होता मेरे जहन में, तो मेरा अगर इसके अलावा कोई और पेशा होता या फिर इसके अलावा किसी और प्रोफेशन को मैं चुनता तो वो डॉक्टर होता। डॉक्टर हो तो मैं बिल्कुल डॉक्टर की तो उम्र निकल गई। नहीं, वो तो अच्छा, जाहिर सी ये बात है, आपने बोला ना एज है डॉक्टर। कि- हाँ, इनकी एज है। अभी देखिए ये हकीम बन सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, एज ए डायरेक्टर आपने अभी, एज ए डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर, बोलते ना सबके बाप आप, माए बाप, इस बच्चे में एक्टिंग का गुण है या नहीं ये है? तो नर्स बताएगी। नर्स तो फॉलो पहचान लेती है बच्चा कितना टैलेंटेड है। तो नर्स से पूछना माँ पड़ेगा। को बच्चे को जब थमाती है ना, नर्स जाके बोलती है आपका बच्चा बहुत रोता है भाई, बहुत शरारती बच्चा निकलेगा। चले सर, एंड की तरफ जाएंगे। बिल्कुल सही है ना सर, बहुत लंबा चल गया आपके साथ, मजा ही मजा आ रहा है। आपसे एक फास्ट ट्रैक खेलेंगे सर, ये रोक दो कोई यार। गंदा फास्ट ट्रैक मत खेलिएगा आप, ये ट्रैक कुछ और अनट्रैक हो जाए। चले भाई, रेडी है सर? जी नाम चुनना है और इसमें गोल गोल नहीं करना है, बोले। सही है जी? हानिया आमिर, माया अली। हानिया आमिर। हानिया आमिर, बाबर आजम। हानिया आमिर। अच्छा, बाबर आजम को आपने साइड कर दिया, नहीं, बड़ी हानिया बात आमिर है से यार। मिला हूँ और मुझे उसका जो एक पर्सन है वो बहुत अच्छा है। हानिया आमिर, ahad रजा मीर। हानिया आमिर। हानिया आमिर, अली रहमान। हानिया आमिर। हानिया आमिर, सनम सईद। हानिया आमिर। हानिया आमिर, शाहिद अफरीदी। हानिया आमिर। हानिया आमिर, दानिश तैमूर। दानिश तैमूर। दानिश तैमूर, शाहिन शाह अफरीदी। दानिश तैमूर। दानिश तैमूर, उस्मान खालिद। दानिश तैमूर। दानिश तैमूर, हुमायूं सईद। हुमायूं सईद। हुमायूं सईद, इमरान खान। अभी तक सोच रहे हैं। यार इतना सोच रहे हो इस बात पे यार, समझ नहीं आई मुझे। हुमायूं सईद। हुमायूं सईद। बहुत चालाक हो यार। हुमायूं सईद, सज्जल अली। हुमायूं सईद। हुमायूं सईद, फिरोज खान। हुमायूं सईद। हुमायूं सईद, हरीम फारूक। हुमायूं भाई, हाँ हुमायूं सईद। हुमायूं सईद, जुनैद हिमसेल्फ। हुमायूं सईद। अच्छा। उस जगह पे अपने आप को देखता हूँ, हम्म, बिल्कुल देखूंगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और करूंगा वो, लेकिन अभी जाहिर सी बात है वो एक सीनियर है और उनका लेवल है, मैं रिस्पेक्ट करता चले सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर जुनैद भाई, आपसे मजा आया पॉडकास्ट में, बड़े दिल की बात की, दिल खोल के रख दिया आपने। तो हूँ। आपसे दिल ही खुला है ना, कुछ और तो नहीं नहीं, खुला और खोलेंगे भी जी हम। है। ये खुले हुए बेसिकली, इनको परवाह नहीं है, दुनिया जाए बाढ़ में। आखिरी सवाल ये है, कोई ऐसी एडवाइस दें जो दिल में उतरे और दिमाग में रह जाए। मैं यही कहूँगा कि देखें, आज के दौर में चाहे वो किसी भी आप एरा से या औरा से बिलोंग करते हो, ठीक है, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, अपने घर वालों को रिस्पेक्ट दें। मैं समझता हूँ माँ बाप की जो एक इम्पोर्टेंस होती है ना लाइफ में, वो बहुत ख़ास है। तो अपने माँ बाप को इतनी इम्पोर्टेंस दें कि वो खुश रहें हमेशा, उनकी सेहत का ख्याल रखें, उनका ख्याल रखें। जिस तरह से भी सर्दियाँ आ रही हैं, जिस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार, माँ बाप को सिर्फ आपका पैसा नहीं चाहिए होता है, आपकी इंपॉर्टेंस चाहिए होती है, आपकी प्रेजेंस चाहिए होती है। आज आप अपने बच्चों को प्रेजेंस दे रहे हो, ठीक है, लेकिन ये सोचो कि वही माँ बाप भी आपकी प्रेजेंस का हकदार हैं। तो अपने इस प्रेजेंस को अपने माँ बाप के लिए वैल्यूएबल बनाएं, उनके साथ वक्त गुजारें, अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारें और उनको अच्छा टाइम दें। आने वाले वक्त का नहीं पता कि आने वाला वक्त हमें कहाँ से कहाँ ले जाए, लेकिन जो भी वक्त आप जिसके साथ भी गुजारें उसको इतना ख़ास बना लें कि आपको दुनिया याद करे। गुड मैसेज। थैंक यू सर। क्या बात है जुनैद भाई, शेर पढ़ दे जुनैद भाई एक। कि फ़र्दे कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं। फ़र्दे कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं। मौज है दरिया में तो फिर बैरूने दरिया कुछ नहीं। इसको याद रखिए। क्या बात है सर। शुक्रिया।
थैंक यू वेरी मच। सो आज मुझे इनके शो में बहुत अच्छा लगा है। इस शो का नाम है बड़ा ही ख़ास, विकीपीडिया और विकी खान। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा ये शो आपके चैनल तक पहुंचे, आपके स्क्रीन्स पे मौजूद हो, तो प्लीज़ जाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल का आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच विकी खान और विकीपीडिया, थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी हियर। और बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों से बात करके। और सीरियसली बताऊं, मेरा इतना अच्छा जो एक होता है ना एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ, मैं बहुत सारी पॉडकास्ट से पहले भी गया हूँ, लेकिन जो एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ और जो एक्सपीरियंस होता है ना आपका दोस्तों के साथ, तो मुझे वाकई बहुत मज़ा आया। इट्स लाइक अ फैमिली। तो मैं चाहता हूँ आप लोगों के लिए बहुत 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 सारी दुआएं, और अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी हियर। थैंक यू सर।